आज का विषय है सेंसरी इंटीग्रेशन। सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसरी यानी कि संवेदनाएं, इंटीग्रेशन यानी कि एकाकृत करना या उन सभी संवेदनाओं को एक जगह ला पाना एक काम को करने के लिए, यही सेंसरी इंटीग्रेशन है। एक उदाहरण लेते हैं। मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ, काम क्या कर रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ और ज़रूरी यह है कि मैं सेंसरी इंटीग्रेशन पे ही बोलूँ, भटक ना जाऊँ। भटकने की क्या क्या चीज़ें हैं। एक छोटी चीज़, बाहर बड़ी महंगी कारें जा रही हैं ईस्ट कोस्ट रोड पे, यहाँ से वहाँ, मैं भटक सकता हूँ। कार की तरफ अगर मेरा ध्यान चले जाए तो बातचीत की तरफ से ध्यान हटेगा। दूसरा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है फिल्टर कॉफ़ी बनने की, तो अगर मैं भटक जाऊँ और कॉफ़ी की तरफ ध्यान चला जाए तो भी भटक जाऊँगा। तीसरा, मैं आवाज़ सुन पा रहा हूँ, एक पुराना मित्र आया हुआ है, मन तो कर रहा है कि जाऊं, लेकिन मैंने आपको समय दे रखा था, इसलिए मैं उधर की तरफ से, ऑडिटरी इनपुट्स की तरफ से भी अपना ध्यान काट रहा हूं। इस कमरे में एयर कंडीशन थोड़ा तेज है, लेकिन उस ठंडक से मैं परेशान नहीं हो रहा हूं। टैक्टाइल सेंस से भी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं, रेफरेंस बुक्स दिखाऊंगा, ये भी कर रहा हूं। मेरा ध्यान स्वाद की तरफ भी नहीं जा रहा। सामने मेरे चॉकलेट रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये चॉकलेट खोलकर मैं खाना शुरू कर दूं, जो कि अमूमन एक बच्चा करना शुरू करेगा। यानी कि मैं अपनी सारी की सारी संवेदनाओं को एकाकृत कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर ले रहा हूं, बंद नहीं कर ले रहा हूं, इंटीग्रेट कर ले रहा हूं कि मेरे कान, मेरे आँख, मेरी नाक, मेरी जीभ तैयार तो हैं, पर बेवजह किसी चीज़ की तरफ नहीं भटक जा रही हैं, जिसके चलते मेरा आपसे बातचीत करना प्रभावित हो जाए। यानी कि इस भटकाव को रोकना और किसी एक काम की तरफ सारी की सारी इंद्रियों को और उनसे आने वाली संवेदनाओं को एकाकृत करना, इसे सेंसरी इंटीग्रेशन कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अमूमन शिक्षक या माँ बाप आते हैं और बोलते हैं कि मेरा बच्चा कक्षा में नहीं बैठ पाता, एक जगह नहीं बैठ पाता, तो हम बोलते हैं ठीक है, सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के पास भेज दो। वहाँ ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के पास हो आए तो वो सिटिंग टॉलरेंस लाएगा। कैसे लाएगा? सेंसरी इंटीग्रेशन से लाएगा। कैसे सेंसरी इंटीग्रेशन से? उदाहरण के तौर पे, जब एक बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है, कक्षा में बैठा हुआ है और शिक्षक कुछ लिख रही हैं और कुछ बता रही हैं और उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ चीज़ कॉपी करना है अपने कॉपी के ऊपर या नोटबुक के ऊपर, तो क्या सेंसरी इंटीग्रेशन डिमांड्स हैं? पहला, जब वो बैठा हुआ है तो ज़रूरी ये है कि वो एक सही आसन में बैठे, ऐसे लौच नहीं कर जाए, ढीला ना हो जाए, सीधा बैठे, स्थिर बैठे। तो स्थिर बैठना, एक सही पोजीशन या पोस्चर में बैठना, ये वेस्टिबुलर सेंस का काम है ना। जब चक्कर आता है तो हम लोग गिर जाते हैं, तो वेस्टिबुलर सेंस के चलते चक्कर आता है। पहला, वेस्टिबुलर इंटीग्रेशन ज़रूरी है ताकि वो एक जगह एक आसन में स्थिर बैठे। दूसरा, जब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा है, फिर अपने कॉपी की तरफ देख रहा है, फिर ब्लैक बोर्ड को देख रहा है, फिर कॉपी की तरफ देख रहा है, तो वो अपने विजुअल सेंस को या देखने की क्षमता को इंटीग्रेट कर रहा है। और क्या कर रहा है? खिड़की के बाहर होने वाली घटनाएं, चाहे वो बच्चे खेल रहे हों, चाहे वो कोई पशु पक्षी जा रहा हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो विजुअली इंटीग्रेट हो रहा है। तीसरा क्या हो रहा है? शोरगुल रहता है क्लासरूम में, आसपास बच्चे बात करते हैं, हो सकता है कोई फुसफुसा रहा हो सकता है कोई कुछ बोल रहा हो। ऑडिटरली या उन आवाज़ों की तरफ आकर्षित नहीं होता और उसका पूरा ध्यान उस बैकग्राउंड नॉइस के बीच शिक्षक के आवाज़ की तरफ रहता है। तो ऑडिटरली इंटीग्रेट करता अपने आप को, बेवजह ध्यान भटकाता नहीं है और अपनी ध्यान को केंद्रित कर लेता। किस तरफ? शिक्षक की तरफ। तो ऑडिटरी इंटीग्रेशन हुआ उसका। उसी तरह जब वो ये पेंसिल समझ में पकड़ता है और नोट कर रहा है, तो उसे पता है कि जब मैं लिख रहा हूँ कुछ तो कितने ज़ोर से करूँ, नहीं तो ये नोक इसकी टूट जाएगी, तो कितना ज़ोर से मैं इसे दबाऊँ, उसे इस बात का ख्याल रखना है। और ये ख्याल तभी होगा जब आपके जो जॉइंट्स हैं उनको, आपके जोड़ों को कैसे नियंत्रित करना है, कितना जोर दबाव डालना है, इस बात का ख्याल बच्चे को सही तरीके से हो,
या इंटीग्रेटेड हो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस जिसे हम जॉइंट सेंसेस कहते हैं, तो कितना जोर से दबाना है। उसी तरह उसे ये पता होना चाहिए कि शरीर का ये हिस्सा और शरीर का ये हिस्सा, इन दोनों के बीच कैसे तारतम्य बनाया जाए, यानी कि प्रोप्रियोसेप्टिव इंटीग्रेशन होना चाहिए। एक हाथ से रोकेगा कॉपी को और दूसरे हाथ से लिखेगा, तो प्रोप्रियोसेप्टिव इंटीग्रेशन होना चाहिए। इस तरह अगर आप देखें तो विजुअल इंटीग्रेशन होना चाहिए, नोट डाउन करने के लिए ऑडिटरी इंटीग्रेशन होना चाहिए, सिग्नल्स को नॉइज में से छांट लेने के लिए वेस्टिबुलर इंटीग्रेशन होना चाहिए, स्थिर बैठने के लिए प्रोप्रियोसेप्टिव इंटीग्रेशन होना चाहिए, पेंसिल को सही तरीके से पकड़ने के लिए, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन के लिए। इस तरह एक अच्छी खासी सेंसरी इंटीग्रेशन जब तक ना हो तब तक जो चीज़ इतना आसान दिखता है कक्षा में बैठकर होमवर्क नोट डाउन करना, वो वाकई में इतना आसान नहीं होता है। लगभग 10 से 15% बच्चों को जिन्हें कि हम सेंसरी प्रोसेसिंग डेफिसिट्स कहते हैं, चाहे उन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी दिखे, चाहे उन बच्चों में PDD-NOS या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम दिखे, चाहे उन बच्चों को हम ADHD के क्राइटेरियन में डालें, तो बड़ा ज़रूरी है सेंसरी इंटीग्रेशन। धन्यवाद।